जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शुरुआत हो चुका है और आज हम लेके आ गए हैं मैथ्स का सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं इस सेट में क्या सब नया सवाल पूछा गया है, क्या नया चैलेंज है, आप किस हिसाब से किए हैं और हम किस हिसाब से इस सवाल को टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट लीजिए, समय ले लीजिए, थोड़ा सेट हो जाइए आप। बिल्कुल नोट कॉपी लेके ही बैठना है। तो आई होप आप सेटल्ड हो चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औसतन प्रमोद अपने कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है शेष का, ओनली शेष लिखा हुआ है ना। शेष 80% घरेलू काम में खर्च करता है और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वो घर के काम पर, अच्छा ठीक है। देखिए सिली क्या हो सकता है, यहाँ शेष का आप पढ़ सकते हैं, बट शेष लिखा है ना, शेष 80%। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक्स था, इसका 80% यही लिखा है ना, और इसी को उन्होंने क्या कहा है भाई, 24,000 है। इसी को क्या कहा है, 24,000 है ना। तो सीधा आप एक्स का भी हटाइए। मान लीजिए कि ओनली आपको 80%, बस आपको निकालना क्या है भाई, यहाँ पे आपको 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या बोलेंगे, मतलब 1% आपका 30,000, 3,000। तो 1% अगर 3,000 तो 100% कितना हो जाएगा आपका 30,000। यही इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। सिली पॉइंट क्या हो सकता है, सिली पॉइंट आप शेष का 80% उसको पकड़ सकते हैं, तो वो नहीं है, ओनली शेष का 80% बोला था, शेष, शेष 80%। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15%, अच्छा आपका गोपाल है, यहाँ आशा है। गोपाल ने आशा से 15%, अगर ये आपका 100 है तो ये आपका कितना है भाई, 115। और आशा ने आशा ने सचिन से 10% अधिक, सचिन से 10% अधिक 110 है ना। 1010, 11 बटे यहाँ पे आपका 10, और ये 5 से कटेगा, 5 से आपका 23, 5 से आपका ये आपका 20। आपका ए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20 है, दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इसको आपको क्या करना होगा भाई, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका 220 बटे आपका कितना भाई, 200, और ये आपका 253 बटे आपका 220। क्लियर है। तो क्या पूछा है, गोपाल सचिन से, गोपाल, गोपाल यहाँ है, सचिन आपका ये है। तो गोपाल और आपका सचिन, देखिए गोपाल कितना है भाई 253, सचिन है आपका 200। क्लियर। तो कितना ज्यादा है ये आपका 53 ज्यादा है। कितना में, 200 में। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से 100% कटा, तो ये आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, 26.5%, जो कि है ऑप्शंस आपका बी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए अगला सवाल है आपका 78। 78 क्या बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 98 से थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या में 5%, और फाइनल में क्या हो रहा है, जनसंख्या आपका 10,458 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम पूछे कि ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, 10,458 में 98 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा, यही आपका क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। और
यहाँ पे आपका 6, मतलब आपका 658 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसमें से 8% आपका कौन बढ़ा है भाई, 8% आपका पुरुष बढ़ा है, और आप 5% आपका कौन बढ़ा है, आपका महिला बढ़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सारे के सारे क्या है, तो इस टाइप के सवाल को आपको एलिगेशन लगा देना है। ये आपका ओवरऑल मिला हुआ है कितना भाई, ये आपका 658, यहाँ पे है मेल, यहाँ पे है आपका फीमेल। क्लियर, ये इसका है, एक जगह पे मेल एक जगह पे फीमेल, ये आपका ओवरऑल कितना आपका इंक्रीज हुआ है, 658 का। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि 8% अगर इंक्रीज हुआ मेल तो कितना होगा, 8% आपका 8 से 64 और 720, 8 8 64 और आपका 720, 784 है ना, और 5% आपका हो जाएगा कितना, 490। ये आपका 8 आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, ये आपका 1 आ रहा है। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6, 126, कितना से कटेगा ये आपका 42 से कटेगा, 42 से आपका 4 रेशियो, ये भी 42 से कटेगा, ये आपका 3, मतलब फाइनल में 4:3 में मेल और फीमेल है, और मेल और फीमेल से ही ना जनसंख्या बना हुआ है। तो टोटल आपका यहाँ पे कितना है भाई, ये 7 यूनिट है, यहाँ पे लेके चलते हैं, ये 7 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला है कितना है भाई, ये आपका 98 से है, मतलब एक का वैल्यू आपका कितना है भाई, ये आपका 1400 है। ये पहले है, पहले पूर्व, ये जो रेशियो है पूर्व जनसंख्या बढ़ने से पहले, अभी नहीं है, यही निकलेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में भी यही पूछा, देखिए वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या हम ये माने हैं ना मेल 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 5600, जो कि है ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर आपका क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी। बढ़िया सवाल है, नोट कर सकते हैं अपना मॉक कॉपी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है भाई, 79, क्या बोला है कि दो प्रकार के अल्कोहल खरीदते हैं, पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी है, पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी आपका किस अनुपात में है, 3:4 में है, दूसरे में 5:6 आपका 6 में है। ठीक है, यदि इन दोनों मिश्रण को मिलाकर वो 18 लीटर बना रहा है, तीसरा मिश्रण जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 है, मतलब ये जो फाइनल जो बन रहा है आपका 4:5, तो आपको बताए थे इस टाइप का कैसे करना है, सबसे पहले बराबर करना है, तो ये आपका 7, ये आपका 11, ये आपका 9। ठीक है, एलसीएम लेके तो इसको हम 9 इंटू 11 से करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई 7 इंटू आपका 9 से, इसको 11 इंटू आपका 7 से। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा हल्का सा, 99 है ना, तो 99 इंटू आपका 3, किसी एक पे भी आप ले सकते हैं, ये आपका किससे किया, आप 99 से कर रहे हैं, ये आपका 63 से कर रहे हैं, ये आपका 77 से, तो 77 इंटू 4 से करेंगे तो आपका 308, 63 इंटू 5 से करेंगे 315, और ये आपका 297। एलिगेशन लगाना है, हाईएस्ट आपका सबसे ज्यादा आपका कौन है भाई, या लोएस्ट लगा दीजिए यहाँ, ये लोएस्ट, यहाँ पे आपका मिडिल वाला होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अंतर यहाँ पे आपका 7, और ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 11, कितना है देखिए 18 ही है ना, क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि ये 18 लीटर है, मतलब ये 7 लीटर, 7 का वैल्यू 7 लीटर और 11 का वैल्यू 11 लीटर। ठीक है, तो पहले वाला ये है ना, ये पहले वाला है देखिए, है ना, 3:4 हम इसको लिए हैं, तो 3:4 वाला कितना है, 7 लीटर, मतलब आपका ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल है।
ऑप्शंस बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या बोल रहा है कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी। 10 दर्जन है ना। तो अगर एक दर्जन का, यहां एक दर्जन का क्रय मूल्य कितना रुपए भाई? 10 रुपए। 10 दर्जन खरीदा है ना, तो 10 दर्जन। यहां भी क्या बोलेंगे? 10 दर्जन। मतलब आपका कितना आ गया भाई क्रय मूल्य? आपका 100 आ गया। और 2 रुपए प्रति दर से वो बेच रहा है, मतलब ये आपका क्या था? क्रय मूल्य। अब ये आपका विक्रय मूल्य है ना। 2 रुपए प्रति मतलब एक का वैल्यू वो जो बेच रहा है कितना रुपए में भाई? 2 रुपए में है ना। तो आप जितना खरीदे हैं, जितना खरीदे हैं उतना ही ना बेचेंगे। जितना खरीदे हैं उतना ही बेचे हैं। तो कितना आप खरीदे हुए हैं? यहां देखिए 10। 10 दर्जन। 10 दर्जन मतलब कितना होता है? एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में 120। तो आप क्या बोलेंगे कि 120 आइटम का अगर जब बेचेंगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा भाई? 240 रुपए में आप इसको बेच रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या है। आगे आपका अच्छा, यहाँ देखिए कुछ क्या बोला है कि को किराए पर 50 रुपए खर्च भी करना पड़ा है। मतलब यहाँ जो है आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल क्रय मूल्य 100 तो होगा, प्लस आपका 50 को ऐड करना होगा। मतलब आप 150 रुपए टोटल लगा रहे हैं। बेच कितना रुपए में है आप? 240 में। तो अगर यहां से पूछे कि लाभ कितना होगा भाई, तो 240 माइनस आपका 150 जो कितना होता है? 90। अगर प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज, तो लाभ बटे आपका क्रय मूल्य इंटू आपका 100। 50 से 2, 50 से आपका 3, 3 से आपका 30, मतलब आपका 60%, जो कि इस सवाल का क्या है? आपका आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोला है? के किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर मान लेते हैं कि मान लिए कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है भाई? एक्स है ना। वस्तु का लागत मूल्य आपका क्या है भाई? एक्स है। ये एक्स रुपए था। प्रतिशत, प्रतिशत दोनों बराबर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। प्रतिशत ऐसे ना कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिएगा 10%, तो 10% लिखना है, 1/10 बढ़ाते हैं कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं ना। तो उसी तरह से ये बढ़ा 100 पे। क्लियर। और क्वेश्चन में क्या बोला है ना, इसका वैल्यू आपका क्या है भाई? इसका वैल्यू है 39। बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपका ये 100 उधर चला जाएगा। ये आपका कितना आ रहा है? ये आपका 100 एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना भाई? 3900। तो यहां आप क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर 100, 100x माइनस 3900, माइनस 3900 बराबर आपका कितना? 0। इसको इतना लाना है तो आप इसको तोड़ सकते हैं कितना? प्लस 130, 130 आ जाएगा। 130 और आपका माइनस आपका 30x। क्लियर। और यहाँ नीचे माइनस, यहाँ भी नीचे आपका माइनस, एक्स हटा सकते हैं सीधा, मतलब ये एक्स का वैल्यू आएगा भाई। ठीक है। -1 से करना है तो ये तो भाई -1 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा? 30, जो कि इस सवाल का क्या है भाई? आपका आंसर है। ठीक है। और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 30 है तो 30% लेंगे तभी ना 39 आएगा। 30 का 30% 9, तो 30 प्लस 9 39। इसको ऑरल करना चाहिए था आपको। चलिए क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 82, है ना।
देखिए 82 क्या बोल रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। आपका क्या है, 3x प्लस आपका 5 है, और यहाँ 5x माइनस आपका 2 है, और नीचे 2/3, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया आपका 9x, ये आपका 15, और इधर आपका 10x माइनस आपका 4, x बराबर कितना आ रहा भाई, 19, कुछ नहीं है, ऑप्शंस बी है ना। देखिए 83 में यूनिट डिजिट है ना, तो हमेशा जब भी जैसे यहाँ जो भी पावर रहेगा उसको आप 4 से डिवाइडेड दीजिएगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपको लिखना है। तो यूनिट डिजिट तो 3 पे डिपेंड करेगा ना ये। चलिए यहाँ पेन ले लेते हैं, यहाँ यहीं से हो जाएगा ये सवाल। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो यूनिट डिजिट यहाँ क्या है भाई, 3 3। 167 को क्या बोले, 4 से डिवाइड दे देना है, तो 160 चला गया, 7 4 बार जाएगा तो 3 बचेगा है ना। तो 3 को ही आपको पावर में रखना है, यहाँ पे 3, तो 3 का पावर कितना होता है भाई, 27, यूनिट डिजिट कितना आपका 7 आएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला है, 3 से डिवाइडेड, तो 3 से डिवाइडेड क्या बोलता थे कि अगर इसका सम 3 से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी 3 से आपका डिवाइडेड है। तो चलिए देखिए 9 होगा 3 से, ये भी 3 से, 5 और 4 3 से, 3 3 से, 7 और 2 9, 3 से, ऑप्शंस पहला ही हो जाएगा, बाकी देखिए नहीं होगा। 3 से होगा, 3 से होगा, ये दोनों मिलके 3 से होगा, ये 3 से, 5 और 8, ये आपका 13 आ गया, 3 से डिवाइडेड नहीं होगा। 3 से, 3 से, ये भी 3 से, 7 और 5 12, 3 से बचा कितना रहा भाई 4, ये 3 से नहीं होगा। 9 3 9, ये 9 बचा रहा यहाँ पे कितना भाई 7, 3 से नहीं होगा। क्लियर है, ऑप्शंस ए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 85। तो इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा केयर रहना है ना। क्या बोला है देखिए, 51 पॉइंट आपका 84 को वो क्या लिख रहा है, और नीचे है आपका, इसको वो क्या लिख रहा है भाई, 12 लिख रहा है ना। अब पॉइंट को कहां खिसका रहा है, अब पॉइंट वो लिख रहा है 1 2 1 2 3 पॉइंट लिख रहा है ना, तो आपको भी क्या लिखना होगा, 3 पॉइंट के बाद आएगा आंसर, ठीक है। 184 यहां पे आपका आ जाएगा भाई कितना, अच्छा यहां पॉइंट है, क्लियर है। और यहां पे है आपका 0.43 आपका 2 है ना। तो यहां पे पॉइंट था 1 2 1 2 3, 3 पॉइंट खिसका रहा है ना। पॉइंट यहां था, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 पॉइंट आया, 3 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट बस काउंट करना है आपको है ना। तो 3 पॉइंट आपका ये वाला आ जाएगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सीधा आंसर लिखिए 0.012, इस सवाल का क्या है भाई आपका आंसर है, ठीक है। एक्चुअल में ये 3 ही पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो 3 पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका एलसीएम एचसीएफ से 86 जी, कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो 86 का, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्या बोला कि वो अधिकतम संख्या क्या है, इस टाइप का फॉर्मेट बताए हुए हैं। तो सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए। ये आपका 2300 से कितना घटेगा भाई, पहला 32 घटा दीजिए, और यहाँ पे आपका 2500 से ये आपका 56 क्या कर दीजिए भाई, घटा दीजिए है ना। तो ये तो आपका 2444 आ जाएगा, और ये आपका 68 मतलब 2268 आएगा। क्लियर है, 2268 है ना। अब इससे भी इसको आप घटा सकते हैं, तो जो आएगा HCF, जिसको हम लोग मॉसो बोलते हैं, ठीक ना, वही इसका आंसर आएगा 22
ये आपका 68, 6, ये आपका 6 आ गया, और 13 में ये आपका 7 आ गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, इसको फिर छोटा कर सकते हैं। जैसे आपका 176 है, तो 11 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 लिखते हैं। 11 इंटू 4 इंटू आपका 176, 10, 8, कितना हो गया भाई, 32 ही है। ठीक है, 44 है। 24, 44 में 22, 68 आपका घट रहा है। 14 में 8 गया, 6, 7। ठीक है, ये आपका 1 आ गया, 176। कुछ सिली हो रहा है क्या? बनना तो चाहिए, नहीं तो जो अप्रोच लगाया जाता है वो अप्रोच लगा देंगे। 100 से नहीं आ रहा है ना? ठीक है, इस हिसाब से तो नहीं बन पा रहा है। चलिए, जो अप्रोच लगता है वही वाला अप्रोच लगाते हैं। तो आपको क्या करना है होगा, आपको एच सी एफ निकालना है। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइडेड करना होगा। 22, 2, 4, 4 से बनना तो चाहिए। चलिए देखते हैं, एक बार जाएगा 2200, ये आपका 68, अब 6, ये आपका 13, 13 में 6 गया आपका भाई, आपका 7, और ये आपका 1। कुछ सिली कर दिए क्या? 56 था। ठीक है, 42 सिली हो गया क्या जी? 22, वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे 2300 तथा, अच्छा सिली इस वजह से हो रहा, वो क्यों, क्या क्या था, हम 2500 लिख दिए थे, है ना? 3500 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 3500 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा भाई? 3500, तो अब आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 3444, 344, 3444, 2, 2, 6, 8, ये आपका 6, यहाँ पे आपका भाई 7 आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, 1176। ठीक है, तो 1176, 1176 किसका? 1176 अगर 50 से, ये तो आपका आ रहा है। ठीक है, आपको ट्रेडिशनली करना होगा। ठीक है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको 2268 से 344 को क्या करना है, डिवाइडेड करना है एक बार। 2, 2, 6, 8 आपका यहाँ तो आ गया था 1100 कितना 76 आया था ना? ठीक है, 3, 1, फिर आपका 2268, फिर से आपका एक ही बार जाएगा, 1100 आपका 76, ये आपका 2, और यहाँ पे आपका 9, यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 1। क्लियर है? फिर आपका 1, 1 आपका 7, 6, फिर से आपका यहाँ एक ही बार जाएगा, 1, 0, 9 आपका 2, ये आपका आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है भाई 8, है ना? ये कट गया। चलिए, अब तो बन गया, देखिए 84। लास्ट में आपका क्या आएगा, 2 इंटू 42, जो आपका दिख रहा है ऑप्शन बी में। बढ़िया सवाल था, बढ़िया मतलब सिली हो गया था, सिली ये। ठीक है, वहाँ 35 होता, हम क्या लिखे हुए थे, 2500, इस वजह से नहीं आ रहा था। ऐसे आप 1146 को भी अगर फैक्टर करते तो आपको 42 मिल जाता। बट जैसे मान लीजिए होता है ना, एग्जाम प्रेशर में आपको दिखता नहीं है कि कैसे होगा फैक्टर, तो आप सीधा ये वाला मेथड लगाइएगा, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल आपका है 87। क्या बोला है भाई? 15 व्यक्तियों ने 10, अच्छा 10 एकड़ काम, काम है ना भाई, तो काम बराबर काम, पहले आपका ये 10 एकड़ जमीन कर रहा था, कितना? 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति 6 दिन में। अब आपका काम कितना आ गया भाई? ये 50 एकड़ है ना? 50 एकड़ यहां ले रहा है 10, और पता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? एक्स दिन में, ठीक है। ये आपका 90 9 बार में कटा, 0, तो x बराबर आपका कितना आ गया भाई? 45। ठीक है, इजी सवाल है, काम बराबर काम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है 88। देखिए क्या बोला है, ए और बी मिलाकर एक पाइप को 20/3 मिनट में भर सकते हैं यदि ए एक टैंक को, अच्छा ये टाइम, यहाँ ए है, यहाँ आपका क्या है भाई? आपका बी है। क्या बोला है देखिए, यदि ए एक टैंक को 20 से 3 मिनट, अगर बी एक्स मिनट, तो ये आपका कितना लेगा भाई? 3 मिनट। ये टाइम है, समय, समय का उल्टा होता है क्या? इफिशियंसी, मतलब क्षमता। तो ये आपका एक्स लेगा और ये एक्स प्लस क्या लेगा भाई? 3 लेगा। समय इंटू इफिशियंसी, टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर क्या लिखेंगे भाई? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो गया इफिशियंसी इंटू टाइम, और इसी दोनों को काम करने में टोटल इफिशियंसी क्या आएगा? प्लस एक्स प्लस आपका 3। बस आपको सॉल्व करना है। तो ये आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका 3x। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इस 3 से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर 20 से आपका 40x प्लस आप क्या बोलेंगे भाई? 60। यहाँ से आपका 3x² प्लस आपका 9x, ये 40 इधर आ गया, -60 भी आ गया, बराबर क्या आ गया भाई? 0। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे? 3x² -31x -60 बराबर आपका 0। 3 और 60 180, इसको फैक्टर करके 180 लेना है, तो क्या आएगा? एक आपका 36, यहाँ माइनस और यहाँ +5, ठीक है। और जब नीचे करेंगे, यहाँ -1 यहाँ -1, ये तो माइनस हो रहा है ना, -5, ये आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा भाई? 36। इसका मतलब x का वैल्यू है आपका, x का वैल्यू है आपका कितना भाई? 36। ठीक है, x का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 36। तो आपसे क्या बोला था, यदि तो ए अकेले उसी टैंक का 1/3 भाग, ठीक है, तो टोटल काम यहां से आप किसी एक में पुट कर सकते हैं, यहां से। तो टोटल काम आपका कितना आ गया भाई? टोटल काम आपका आ गया 36 इंटू, यही ना है, 36 इंटू ये 36 इंटू 36 प्लस 3 कितना? 39 काम। ए को कितना समय लगेगा? तो 36 इंटू 39, है ना। और ए का इफिशियंसी क्या है? यही ना, 36 है। ए का इफिशियंसी है आपका 36, 1/3 भाग, 1/3 मतलब ये आपका 1/3, पांच आपका, ठीक है, 3, 180, तब तो सही लग रहा भाई।
अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, ये 3 है ना, तो 3 से इसको डिवाइडेड करना पड़ता है, ठीक है। तो x आपका कितना आएगा भाई? x आपका आ गया भाई 12, ठीक है। x आपका कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये आपका 12 इंटू आपका कितना आएगा भाई? 15। यहाँ पे भी आपका आएगा 12 इंटू आपका 15, 1/3 काम करेगा 3 से। और ए का एफिशिएंसी क्या है? ए का एफिशिएंसी यही ना है 12। तो 12 से कटा 12, 3 से कटा भाई 5, थोड़ा सा सिली हो गया था, ठीक है। ये यहाँ जो जिस चीज से ये मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ क्या था आपका 3x², तो इसी से आपको यहाँ पे डिवाइडेड करना पड़ता है, तब जाके वो वैल्यू आपका आता है। क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा सा इसको घेरा लगा देना है, ताकि अगला बार आपको दिक्कत नहीं हो। ये आपका इक्वेशन था, और यहाँ आपको 3 से ही क्या करना है? इसको डिवाइडेड करना है। क्लियर है? अच्छा सवाल है, इसको अपना मॉक कॉपी में जरूर नोट कर लें आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 89। 89 देखिए क्या बोल रहा है। ABC, A, B और आपका C, 29,000, 25,000 है ना, 3 जीरो हटा देते हैं। ये आपका 29,000, बी और सी ने 25,000, तो बी भी 25,000 और सी भी आपका कितना भाई? 25,000, है ना। अब क्या बोला है कि 4 महीने के बाद ए ने 3,000 निकाल लिया। 29,000 था, 4 महीने तक चला, 1 साल में 12 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 12 महीना हो गया, 3,000 निकाल लिया, कितना बचा भाई? 26,000 बचा। बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, और 2 महीने तथा और 2 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद ए ने 12,000 और लगाया, 25 और 12 कितना भाई? 37, ये 6 महीना, तो ये भी आपका 6 महीना, और ये आपका हो गया 12। क्लियर? अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू आपका 4, यहां से आपका 4 कॉमन आ गया, ये आपका कितना हो गया भाई? 52, 52 इंटू 29 आपका 81 आ गया। ये आपका 12 इंटू आपका कितना है भाई? 25 है। और ये आपका 6 इंटू कितना है भाई? ये आपका 62 है। क्लियर है? 4 से कटा, 4 से कटा आपका क्या बार में? 3 बार में। 4 से कटा ये आपका 2, और 4 से कटा आपका ये आपका 31, ठीक है। अच्छा 3 आएगा यहाँ, 4 से कटा 3। अब देखिए 3, 3 और 3 से कटेगा ये आपका 27। तो फाइनल जो रेशियो आ रहा है 27, 25 और आपका कितना भाई? ये 31। क्लियर है? 27, 25 और आपका 31। तो अब देखिए कितना है आपका? आपका हो गया 70, 83। ये आपका फाइनल कितना है भाई? 83। क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 332 आपका 00, मतलब ये 400 से मल्टीप्लाई है या नहीं? तो सी कितना है? 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 124 आपका 00, जो कि क्या है? इस सवाल का आपका आंसर है। 124 आपका 00, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 90, देखिए क्या बोला है भाई। एवरग्रीन सवाल पता है, 2.5 साल में इतना और 4.5 वर्ष में इतना बना है, ठीक है। 2.5 साल में, ये आपका 2.5 साल में बना है भाई। तो 2.5 साल में आपका ये प्रिंसिपल प्लस 2.5 साल का इंटरेस्ट कितना आया है? 1,012। और ये आपका प्रिंसिपल प्लस आपका 4 साल का इंटरेस्ट, ये कितना में भाई? 4 साल में आया है। तो कितना आ गया है? 1,067.20। तो 4 से घट जाएगा, तो मतलब 1.5 साल है ना, 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई?
पॉइंट आपका 20, 5 और आपका 5, ठीक है। 55.20 आपका क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। तो अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर हम बोले कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट आप क्या बोलेंगे, 55.20, ये 2 ऊपर नीचे आपका 3, किसी एक में लेके चलना होगा। 2.5 साल में कर दीजिए, तो 2.5 साल में मतलब आपका 5 बटे आपका कितना भाई, 2, 2 से 2 कटा, 3 से, 3 से आपका कितना आ जाएगा 18, और यहाँ ठीक है 18.4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई, 20, 2, 90, 90, 2, 92, ठीक है। तो ये आपका कितना, ये जो है आपका इंटरेस्ट बना 2.5 साल में, ठीक है। 2.5 ईयर्स में आपका ये इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और इसको घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, है ना। तो एक, अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहे तो 1012 से आपका कितना 92 घटा दीजिए, 910 रुपए आपका क्या है प्रिंसिपल, बट पूछा क्या था, इंटरेस्ट, है ना। तो यहां से आपका, अच्छा 1 साल का भी इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो यहां से निकाल देते हैं। हम्म, यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपका कितना साल का था, 1.5 साल का था ना। तो यहां से अगर आपको पूछा जाए कि 1 साल का इंटरेस्ट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 55.20, और ऊपर 2 नीचे आपका 3, 3 से कटा था कितना आया था, 18.4 आया था। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 आएगा, और ये आपका कितना आएगा भाई, ठीक है 37.8, है ना, सॉरी 36.8 आएगा, 36 पॉइंट आपका 8। बस अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आपका 36.8 कितना में, 910 में मिला है इंटरेस्ट, मतलब रेट का जो परसेंटेज है, इनटू आप क्या बोलेंगे भाई, 100, है ना। तो जीरो से आपका ये जीरो कट रहा है, जीरो से जीरो कटा, ये पॉइंट से ये भी हट गया, क्या बार होगा, 4 बार। सिली हो गया यार, बहुत सिली हो रहा आज, पता नहीं, दिमाग तो शांत ही है। अच्छा यहाँ ये आपका 920 आएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे सिली हो गया था, 920 आएगा। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है भाई, 920 आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको जब कटेगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप भी देखिए रहे हैं कितना कैलकुलेट, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कैलकुलेशन है। तो इसको दिमाग शांत करके ही बनाने का था। बाकी जब इस टाइप का आए तो आपको जब लग ही रहा था कि 4% से ज्यादा ही होगा, तो एक ही ऑप्शन होता है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिली हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरलेस होकर बनाने का जरूरत है। सवाल ठीक ठाक है आज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 91, है ना। आपका 1,000 रुपए है, 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है आपका 10। तो पूछा है ब्याज की दर। तो जब भी 2 साल का रहे, तो साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर अगर डी है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर स्क्वायर इंटू आपका कितना भाई, 100 का स्क्वायर, सीधा निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 1,000, आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100, और नीचे 100 इंटू आपका 100, 1 2 1 2, टोटल 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। मतलब रेट कितना है भाई आपका
अंतर दिया हुआ था ना। अच्छा, मतलब हम डिफरेंस निकाल दिए, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मिटाना का। यहाँ देखिए, ये आपका डिफरेंस का क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको रेट निकालना था ना, तो रेट बराबर क्या आएगा भाई, यहाँ डिफरेंस इनटू आपका कितना, ये 100 का स्क्वायर बटे आपका यहाँ प्रिंसिपल इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर, है ना। तो डिफरेंस आपका कितना है, ये 10, 100 इंटू आपका यहाँ पे भी 100, और प्रिंसिपल आपका कितना था, आपका 1000। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 100 बचा, आर का स्क्वायर। तो आर बराबर रूट अंडर 100 बराबर आपका कितना भाई, 10%। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, है ना, आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है भाई, 92। देखिए 92 क्या बोल रहा है, तो किसी घन का विकर्ण, घन, घन मतलब आपका क्यूब, ए सारी भुजा क्या है भाई इसका बराबर होता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम आपका क्या आएगा भाई, ए क्यूब। और अगर हम इसका दो, एक आपका क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारी वाला आपका क्या आता है, ये आपका 4a² और संपूर्ण आपका आएगा 6a², ठीक है। यही वाला दिया हुआ था। और इसका अगर हम क्या बोले डायगोनल, तो आप क्या आता है इसका डायगोनल, डायगोनल आ जाएगा आपका √3 आपका ए, और यही दिया हुआ है √3 ए आपका कितना दिया हुआ है 8, √3 से, √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, √3 से आपका √3 कैंसिल। तो ए बराबर कितना आएगा भाई 8। आपको ये निकालना था 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना आपका 64, है ना, 36, 84, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है भाई, 93 इस टाइप का बताए थे, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, tan4 और tan86, एक tan43 और tan47 मिला के एक, आप सीधा इसमें कुछ बनाने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 94। 94 आपको इसके सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले काम कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपका 9 और ये 8 कितना आ गया भाई 17 बटे आपका 12, स्क्वायर लेना है 289 बटे आपका 144, है ना। तो यहाँ जो आपका बचेगा 289 बटे आपका 16, 144 आपका ऊपर जाएगा, नीचे आपका 289, 289 से कटा, ये आपका कितना बचा भाई, यहाँ पे आपका ओनली 9 बचा है, ठीक है। यहाँ ऑफ में आपका 9 बचा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ए बराबर, ए बराबर क्या है आपका 3 बटे आपका 7 है, ऑफ है 20, और आपका ये 21 बटे आपका 5 है, गुना में चेंज होगा 25 बटे आपका 18 प्लस आपका 17 बटे आपका 24, और यहाँ पे आपका क्या है भाई, ये 9 आया। बस आपको सॉल्व कर लेना है। ये कटा कितना बार में भाई, ये आपका 3 बार में कटा, 3 से 9, ये आपका 2 बार में कटा, है ना। और ये 5 से कटा भाई आपका कितना बार में, 5 से, है ना। तो 5/2 आपका क्या बोलेंगे कि 5/2 प्लस 17 बटे आपका यहाँ 24, और यहाँ पे आपका था 9, 24 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 प्लस मतलब 67, 77, ये आपका 77 बटे आपका 24, ऑफ है 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 8, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखेंगे 231/8, ये आपका ए निकला। पूछा क्या है,
देखिए पूछा है 8a, तो यहां भी 8, यहां भी 8, 8 से 8 कटा 231, 231 जो कि सवाल का आंसर है ऑप्शन डी में है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लास्ट में कीजिएगा, लास्ट में अटेम्प्ट करना है इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है भाई, 95। कैसे बनाते हैं इस टाइप को सवाल, सब में 1 1 1 1 है, तो आप भी क्या करेंगे 1 लेंगे और ऊपर घुमा देना है इसको, 48 बटे आपका 13। क्लियर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ 1 आएगा, क्या बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, 3 से 39 प्लस 9। ठीक है, फिर से इसको लिखना है 1, यहाँ पे 3 प्लस ये 1, 13 बटे आपको 9 लिखना है। क्लियर है, अब देखिए 1 यहाँ पे 3 प्लस ये क्या बार जाएगा, एक बार गया, ये 4 बटे आपको 9 लिखना है। देन एक, यहाँ 3, यहाँ 1, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, फिर से एक, 9 बटे आपको क्या लिखना है भाई, इसको 4 लिखना है। सॉल्व हो गया, एक यहाँ पे 3, 1 1 1 प्लस 1, यहाँ 1, ये 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और एक आपका 9, बस अब नहीं जाने वाला है। तो लास्ट में 2 प्लस 1/4 जो कि कहाँ है, ऑप्शन डी में है। 2 प्लस 1/4 ऑप्शन डी में है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आराम से आपका बनेगा ये। 95 96 देखते हैं। 96 इजी सवाल है। क्या बोला है, देखिए इसको लिखेंगे ना, 2 के पावर 4, 16 बराबर 2 के पावर 4 इंटू 0.16, और ये ऐड हो जाएगा 0 पॉइंट आपका क्या 36, मतलब ये 64, 0.64, ये आपका 0.64 प्लस 3, 0.36, 1, 2 के पावर 1 मतलब आपका 2। क्लियर है, 97 देखिए, माना कि, पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका क्या है भाई, परिमेयकरण करना है, तो माइनस है ना तो प्लस आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे एक बता देते हैं, 2 माइनस आपका √3, तो प्लस से आपको करना है, प्लस से आपको परिमेयकरण करना है, माइनस है तो प्लस से, तो क्या आएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ तो भाई नीचे 1 आ गया, तो बचा क्या है भाई, ये 2 प्लस √3। तो पहला वाला को हम क्या लिखेंगे, ये 2 प्लस आपका √3, उसको क्या लिखेंगे 3 प्लस आपका √8 प्लस 4 प्लस आपका √15, 4 और 3 7 और 2 आपका कितना आ गया भाई 9, रूट √3 को क्या लिखते हैं 1.7, 1.732, 732, √8 को 2√2 लिख सकते हैं ना, और 2 √2 का वैल्यू 1.414 है ना, तो 1.828, और √15 किसके आसपास है, 4 के आसपास है, 4 ही लिख लीजिए ना, 4, तो 0, ये आपका 6, 5, यहां पे आपका कितना आ जाएगा भाई 6। ठीक है, अच्छा ये 8 हो गया, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा भाई 2, तो ये आपका आ रहा है 7 है ना, 15 7 8 आएगा, 8.5 के आसपास आपका आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है भाई 8.5, मतलब आप क्या बोल सकते हैं 17.5 है ना, तो आपका इसका वैल्यू जो आ रहा है 17.5, हो सकता है इसको वो ए लिखा था, है ना, क्या लिखा है, अगर ये मान लीजिए ए है, ये आपका ए है, ठीक ना, मान लेते हैं कि ये आपका ए है। क्लियर है, तो ए जो है ए से बड़ा है ना 18, ऑप्शन रॉन्ग है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ए से बड़ा आ गया आपका भाई 18। क्लियर है, ये तो 9 ही आ रहा है, 5 और 4 आपका 9, ये आपका आ रहा है, ठीक है 8.5 है ना, ठीक है, तो ए से बड़ा होगा, ऑप्शन आपका इसमें रॉन्ग है, ठीक ना, ऑप्शन रॉन्ग है, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, हो सकता है इसको घुमाना होगा, है ना, यहाँ दोनों एक ही कर दिया है देखिए, है ना, तो कोई एक होगा। देखिए अगला सवाल देखिए 98,
98 आपका क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज का 10 पारी में 10 पारी खेला उन्होंने, कितना एवरेज बनाया भाई? 60। फिर से एक पारी खेल रहा है, एवरेज। अब जो ओवरऑल एवरेज, तो इसको इस हिसाब से बताए थे कि यहाँ पे आपका वो 10 पारी खेल रहा है, यहाँ पे आपका एक पारी खेल रहा है, ठीक है। 10 पारी का एवरेज आपका कितना है भाई? ये 60, और ये ओवरऑल आ गया। ओवरऑल कितना आ गया भाई? 11 पारियों का 62 बताए थे ना। तो यहां से डिफरेंस कितना भाई? 2। एक का वैल्यू 2, 10 का वैल्यू आपका 20। बढ़ रहा है ना, ये आपका बढ़ रहा है। तो इधर जो बढ़ेगा, ये जो आएगा, बस आपको 20 ऐड कर देना है। कितना आएगा भाई? 82। 82 इस सवाल का आंसर है। चलिए देखिए 99 क्या बोल रहा है। 99 एक कार्यशाला में मजदूर, सभी मजदूरों का औसत, सभी मजदूरों का वही लगा देना है। ये आपका सभी मजदूर मान लीजिए कितना है, सबका औसत आपका 8000, जिसमें से 7 मजदूर, ये 7 मजदूर का कितना है भाई? 12000। पता नहीं है तो मान लेते हैं ये कुछ मजदूर हैं जिसका एवरेज आपका कितना दिया हुआ है भाई? 6000। तो लीजिए ये आपका कितना आ गया? 2000, और ये आपका आ गया भाई 4000। मतलब 1 अनुपात आपका 2 में है, ठीक है। और 1 का वैल्यू कितना है भाई? 7। तो 2 का वैल्यू कितना? 14 आ जाएगा। क्या पूछा है? कुल। तो कुल आपका 7 प्लस आपका 14, मतलब आपका 21, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल क्या बोला है। आज का आखिरी सवाल यहां पूछा है 2000 की तुलना में 2001, 2000 और 2001, 2000 की तुलना में 2001 में, है ना। तो 2000, ये 2000 आपका कितना है? 50, और 2001 में आपका 75, मतलब 3:2। कितना ज्यादा है भाई? एक ज्यादा है 2 में, एक ज्यादा है 2 में। परसेंटेज में हम क्या बोलेंगे इसको? 50%। परसेंटेज में आपका 50%, ठीक है। तो जो कि क्या है, इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पेपर 12 पूरा कंप्लीट होता है। कुछ सवाल अच्छे थे, कहीं पे सिली भी हुआ था, तो आपको प्रेशर हैंडल करना होगा, ठीक है। सिली हो जाता है तो उस समय आपका दिमाग शांत रखना है, आपको सही भी करना है। क्लियर है? तो इसी के साथ पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया 12। अब अगला जो डिस्कशन आएगा आपका पेपर 13 का आएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा, आप नया कुछ जरूर सीख रहे हैं। और जैसा जिस हिसाब से आपको बताया गया है कि आपको मॉक कॉपी भाई जरूर बना लेना है, ताकि आप अच्छे सवालों का कलेक्शन बना सके, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। आज यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।